सावित्री उपसंहार। हम लोग पेज 721 721 पर हैं और सत्यवान वापस पृथ्वी पर आ गए हैं। और उन दोनों की जो नियति है, जो मिलन है, उसका प्रयोजन केवल एक व्यक्तिगत सुख नहीं है। ये बहुत एक आवश्यक सत्य है। अक्सर लोग प्रेम को केवल एक व्यक्तिगत सुख के रूप में देखते हैं कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। तो भारतीय परंपरा में ये नहीं है कि हम व्यक्तिगत जॉय के लिए। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा, बहुत सुंदर चीज। लेट अस गिव जॉय टू ऑल, फॉर जॉय इज अवर्स, फॉर नॉट फॉर अवर सेल्स एलोन अवर स्पिरिट्स केम। ये जो प्रेम का वो रूप है जहाँ दो प्रेमी बस आपस में खो गए सदा सर्वदा के लिए, ये रूप नहीं है। एक विशालता में प्रवेश करते एक नया एडवेंचर्स प्रारंभ होता है। और अगर जीवंत उदाहरण उसका देखें तो अब तक की जितनी भी महान अर्थ पे मैनिफेस्टेशन हुए हैं ईश्वर और शक्ति के, इवन एक विभूति के रूप में, तो हम माँ श्री अरविंद को ही देखते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल कि एक साथ है, परंतु दोनों, मतलब एक दिन ऐसा नहीं था जब माँ श्री अरविंद के साथ फिजिकली रहीं। केवल एक चंपकलाल जी रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पे उन्होंने खाना खाया साथ में, वो भी माँ कह करके इस तरह से कि कैन वी, आई सपोज आई कैन हैव माई ब्रेकफास्ट ऑल्सो। पर दोनों में कोई भेद है? बिल्कुल नहीं। परफेक्ट पूरक जिसको कहा जा सकता है कि जो कुछ भी श्री अरविंद ने सत्य का दर्शन किया, उसको पार्थिव जगत में प्रकट करना, मैनिफेस्ट करना, वो माँ ने उसको स्वीकार किया और उन्होंने किया, और अब तक वही चल रहा है। आउट ऑफ द वेल ऑफ द अनमैनिफेस्ट, आउट ऑफ द डीप इमेंस अननोएबल, अपॉन द इग्नोरेंट ब्रेस्ट ऑफ द ड्यूबियस अर्थ, इनटू द वेज ऑफ लेबरिंग सीकिंग मैन। तो यहाँ इसका भी एक सत्य है जिसको श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि पुरुष और स्त्री दोनों के संयोग का क्या अल्टीमेट उसका ट्रुथ कहाँ है। तो श्री अरविंद कहते हैं देयर इज ए ट्रुथ बिहाइंड इट, और वो ट्रुथ ईश्वर और शक्ति के संबंध का है। और वो ईश्वर और शक्ति, यहाँ पर पुरुष और प्रकृति दोनों मिल करके मैनिफेस्ट करते हैं। तो वो एक बिल्कुल निम्न लेवल पर आ जाता है। तो दिस इज द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, तो दे मैनिफेस्ट समथिंग न्यू। बच्चा दोनों के मिलन से प्रकट होता है और वो एक नया मैनिफेस्टेशन है। तो वो एकदम बाहरी रूप है, परंतु इसके कई रूप हैं और इसका अल्टीमेट रूप होता है एक नई सृष्टि का प्रारंभ। तो यहाँ हम उसका एक अल्टीमेट रूप देख रहे हैं। टू फायर्स दैट बर्न टुवर्ड्स दैट पेरेंट सन, टू रेज दैट ट्रैवल टू द ओरिजिनल लाइट, टू लीड मैन्स सोल टुवर्ड्स ट्रूथ एंड गॉड वी आर बॉर्न। अब पूरा उसका दोनों का मिल करके क्या प्रयोजन है, दोनों के मिलन के पीछे दिव्य प्रयोजन क्या है। तो ये बहुत आवश्यक है ये पैसेज, क्योंकि कई बार लोग प्रेम सफल भी हो गया तो वास्तव में वो विफल हो जाता है, क्योंकि सफल होने के बाद में दोनों आपस में एक दूसरे की खुशी में खो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खुशी तो एक नव जीवन का प्रारंभ होना चाहिए और उत्साह आना चाहिए उसके अंदर और तपस्या और अधिक सत्य का प्रकटन होना चाहिए। इट शुड बी द स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू जर्नी। टू लीड मैन्स सोल टुवर्ड्स ट्रूथ एंड गॉड वी आर बॉर्न, टू ड्रॉ द चेकर्ड स्कीम ऑफ मॉर्टल लाइफ, क्या अद्भुत बात है, इनटू सम सेम्बलेंस ऑफ द इमॉर्टल्स प्लान, to shape it closer to an image of God, a little nearer to the idea divine। अब इसको अगर हम एक कंटेक्स्ट में ऐसे इमेज के रूप में देखें तो दो व्यक्ति, हस्बैंड वाइफ, दोनों का प्रेम होता है, मिलन होता है, विवाह होता है। उसके बाद दोनों स्वप्न देखते हैं। तो साधारण स्वप्न क्या होते हैं? हम लोग दोनों पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने के बाद वहाँ सेटल होंगे, हमारे बच्चों को हम अमेरिका में पढ़ाएंगे। अब तो खैर भारतवर्ष हो गया। उसके बाद हम रिटायरमेंट के बाद हम आराम की जिंदगी जिएंगे, गाड़ी लेके, ये लेके। यहाँ पर
सत्यवान की डेथ, अब ये कितने बड़ा सिंबल है. वन मस्ट डाई टू द ईगो टू बी रीबॉर्न इन टू दिस न्यू लाइफ. तो मृत्यु के द्वार से गुजर कर, इसमें बहुत गहन जो उपनिषद का सत्य है. अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते. बाई पासिंग थ्रू द डोर्स ऑफ डेथ दे रियलाइज, दे गो बियॉन्ड डेथ. बाई पासिंग थ्रू द डोर्स, अविद्या को वो ट्रांसेंड करते हैं और विद्या को प्राप्त करके वो इमॉर्टैलिटी में स्थापित होते हैं. तो ये डोर्स ऑफ डेथ से सत्यवान आ गया है. तो अब दोनों के स्वप्न, अब कल्पना कीजिए दोनों मिलके क्या स्वप्न बना रहे हैं. ये नहीं कि अब हमारा राज्य मिलेगा, राज्य वगैरह मिलेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम ऐसा करेंगे सत्यवान, अब हम इस संसार में भागवत संकल्प को स्थापित करने में एक दूसरे की सहायता करेंगे. दिस इज कॉल्ड द आइडियल ऑफ मैरिड लाइफ. जो पुराने समय में हम लोग सती ऋषि पत्नियों में देखते थे कि वो इसलिए नहीं जीते थे, वो चाहते तो आराम से कुछ भी प्राप्त कर सकते थे अपनी विद्याओं से भी और राजाओं से भी. और ऐसी कहानियां हैं जहाँ पे बहुत कठिनाई से गुजरे तो उन्होंने राजा से आश्रम के लिए चीज़ें भी ली, पर जो मेन उनका प्रयोजन होता था टू वर्क फॉर द गुड ऑफ अर्थ, संसार का कल्याण, लोक कल्याण. शी closed her arms about his breast and head, as if to keep him on her bosom worn forever through the journeying of the years. तो अभी दोनों खड़े हुए थे, उंगलियां मिली थी, अब वो सत्यवान को खींच करके अपने हृदय से लगा लेती है. अब देखिए कितनी अद्भुत बात है. शी, सत्यवान के अंदर एक जैसे बच्चा होता है, एकदम माँ के उससे चिपक गया, उसके सिर को अपने छाती से लगा के हाथों से वो उसके केश पर रखे हैं. सो फॉर ए वाइल दे स्टूड एंटवाइंड, देयर किस एंड पैशन ट्रांस्ड एम्ब्रेस ए मीटिंग पॉइंट. इन देयर को मिंगलिंग स्पिरिट्स वन फॉर एवर, टू सोल्ड, टू बॉडीड फॉर द जॉयज ऑफ टाइम. यहाँ श्री अरविंद पहली बार, जगह जगह पर है, यहाँ एकदम परफेक्ट उदाहरण सुप्रामेंटल लव का है. क्योंकि सुप्रामेंटल तो वननेस के आधार पर है, तो उसमें प्रेम कैसे होगा. प्रेम में तो दो डिफरेंस, प्रेम तो तभी होता है ना जब दो अलग अलग हैं, आकर्षण है, उसके बाद मिलन है. प्रेम की तो सारी यात्रा यही है. तो फिर सुप्रामेंटल वननेस में लव कैसे होगा. इसको श्री अरविंद ने एक बड़े सुंदर ढंग से सिंथेसिस ऑफ योग में बताया है. अक्सर लोग इस पैसेज को मिस कर देते हैं. सुप्रामेंटल लव की इंटेंसिटी क्या होती है. सुपरमेंटल लव में दो बीइंग्स जानते हैं कि वो एक है. फॉर द जॉय ऑफ डिफरेंस दे आर मीटिंग लाइक दिस, दे नो दे आर वन. अब माँ श्री अरविंदो का परफेक्ट उदाहरण है. वो जानते हैं कि वो एक है, लेकिन फॉर द जॉय ऑफ डिफरेंस दे आर मीटिंग एंड बिकमिंग वन, एंड फॉर द वर्क एंड फॉर द न्यू क्रिएशन. टू सोल्ड, टू बॉडीड फॉर द जॉयज ऑफ टाइम. Then hand in hand they left that solemn place, full now of mute unusual memories. अब मानव चेतना ने हर चीज़ को प्रदूषित कर दिया है. जब हम लोग छोटे थे तो इस प्रकार का होता था, आप किसी का हाथ पकड़ सकते हो सिवाय अपनी वाइफ का. आई डोंट नो वेदर somebody has experienced it or not. तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि जब हस्बैंड वाइफ सोफा पर अगर बैठ रहे हैं तो या तो दूर बैठेंगे जैसे कोई पाप है. बाकी किसी का आप हाथ भी पकड़ सकते हो, आपको एम्ब्रेस कर सकते, लेकिन हस्बैंड वाइफ ओनली इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. जॉयस एक फीलिंग के साथ में, पर वो उसके साथ एक पाप बोध जुड़ गया है मनुष्य के अंदर, इसलिए ये चीज कलुषित हो गई है. लेकिन इट इज नॉट. इट्स ए लुक एट द जेस्चर, द सिंबल, हैंड इन हैंड. जब दो व्यक्ति हाथ पकड़ के चलते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है. एक मार्ग पर चल रहे हैं, एक लक्ष्य की ओर, एक साथ, एक अपेस. इट्स समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. तो यहाँ पर उसका वर्णन है कि वो दोनों हाथ पकड़ करके वो उस स्थान से, सॉलेम प्लेस, वो तो तीर्थ स्थल हो गया. ऐसे तीर्थ स्थल ना जाने कितने होंगे संसार में जिसको हम नहीं जानते. मैं तो एक बार एक जगह गया था जिसको कहते थे कि माता सीता की रसोई. आई डिड फील समथिंग ऑफ हर प्रेजेंस. लेकिन कैसी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे हाथ पकड़ के चले होंगे राम जी सीता जी, जहाँ रुक के उन्होंने कुछ वार्तालाप किया होगा.
कैसे ऐसे स्पॉट्स होंगे जहां उनका स्पर्श पड़ा होगा जिसको हम नहीं जानते हैं. हाउ ब्यूटिफुल दोज मोमेंट्स एंड दोज स्पॉट्स मस्ट बी. लेकिन उनको डिस्कवर करने के लिए इनर आई चाहिए. उसके लिए आप कोई बाहरी उससे नहीं कर सकते हो. सो यहाँ पर अब वी आर सीइंग दैट डिस्क्रिप्शन, फुल नाउ ऑफ म्यूट अनयूजुअल मेमोरीज. वो क्षण जो वो उस घंटे में या कुछ घंटे में जो कुछ हुआ, वो सारी स्मृतियाँ जिसको शब्द में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनको संजोकर दोनों चलते हैं. टू द ग्रीन डिस्टेंस ऑफ देयर सिल्वन होम. कितना जॉय होता है ना इसके बाद, मृत्यु के बाद दे आर गोइंग होम. रिटर्निंग स्लोली थ्रू द फॉरेस्ट हार्ट. व्हाट दे मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड. उस दिन के बाद उनका जीवन बदल गया. मृत्यु के मुख से वापस आके वापस अपने घर जा रहे हैं. राउंड देम द आफ्टरनून टू इवनिंग चेंज्ड. अब परफेक्शन देखिए ये मास्टर पोइट का. हर चीज, यही तो बात है सुपरामेंटल विजन की, कोई चीज अधूरी नहीं है. हाईएस्ट सत्य भी बता रहे, दोनों के मिलन का अल्टीमेट ट्रूथ क्या है और उसके पीछे कौन सी स्मृतियां हैं, उस स्थान का महत्व क्या है, दोनों ने कैसे एक दूसरे के हाथ को पकड़ा है, कैसे आलिंगन किया, इवन द किस ही इज डिस्क्राइबिंग. और उसके बाद वो जा रहे हैं उस जगह को छोड़कर, उस ग्रीन के डिस्टेंस में घर की ओर जा रहे हैं और आफ्टरनून इवनिंग में चेंज हो रही है. इसको आप किसी मतलब दैट्स वाई सावित्री को पिक्चराइज नहीं कर सकते. इसको पढ़ के ही आनंद है. ये इमेज को किसी भी तरह से, मतलब कैसी डायनामिक इमेज है. जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ द पोएट्री. राउंड देम द आफ्टरनून टू इवनिंग चेंज्ड. लाइट स्लिप डाउन टू द ब्राइटली स्लीपिंग बर्ड्स. रुक नहीं रहे. अब भोर धीरे दिन, प्रकाश धीरे धीरे जा रहा है, मानो आज का काम हो गया. और स्लीपिंग वर्ड्स, इवनिंग का डिस्क्रिप्शन है, रात का. वो सोने के लिए चला. कौन सोने के लिए चला? प्रकाश चला कि अब मैं निद्रा, क्योंकि ये तो प्रकाश के दूत, अग्रदूत सामने स्थापित हो गए धरती पर. एंड द बर्ड्स केम बैक विंगिंग टू देयर नेस्ट एंड डे एंड नाइट लीन टू ईच अदर्स आर्म्स. दिस इज मार्वेल. इसको पढ़ने मात्र से कितना आनंद आता है. ये सब साथ में श्री अरविंद चिड़िया को भी नहीं भूल रहे हैं. चिड़िया गोधूली की वेला है, वापस लौट रही हैं चहचहाती हुई, और दिन और रात एक दूसरे की बाहों में अब मिल रहे हैं. इसको, ये फिलॉसफी है. कौन कहता है सावित्री फिलॉसफी है? ये सत्य दर्शन है. ओनली ट्रूथ कैन हैव. इस तरह से जीवन को अनुभव करना, केवल द सुप्रीम ट्रूथ कैन एक्सपीरियंस इट. वही केवल जो डिवाइन एक एक चीज में है वो एक साथ. हम लोग तो ऐसे कि वॉक ले रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो पहले तो हम अपने माथे के अंदर लॉक्ड होते हैं और उसके बाद या बात में, यहाँ सब चीजें एक साथ अनुभव की जा रही हैं. एंड द मास्टर पोइट इज प्रेजेंटिंग इट टू अस. नाउ द डस्क शैडोई ट्रीज स्टूड क्लोज अराउंड like dreaming spirits and delaying night. The grey-eyed, pensive evening heard their steps. अब शाम को ये भाव आ रहा है कि थोड़ी देर और मैं रुक जाऊं. ये दृश्य नहीं मिलेगा. ईश्वर उनकी शक्ति का ये दृश्य मैं कब देखूंगी. तो सांझ के अंदर ये भाव है रुक जाऊं. तो वो जो सारे जो वृक्ष हैं, ऐसा लगता है ड्रीमिंग स्पिरिट्स अब वो उस स्वप्न में खो गए हैं जो उन्होंने देखा है. ये घटना को उन्होंने देखा है. इस घटना का कोई सानी नहीं है, विटनेस बने. एंड फ्रॉम ऑल पॉइंट्स द क्राइज एंड मूवमेंट्स केम ऑफ द 4-footed wanderers ऑफ द नाइट अप्रोचिंग. देन ए ह्यूमन मर्मर रोज. अब चारों तरफ से घोड़ों की आवाज, 4-footed और भी जो बीस्ट है उनकी आवाज आनी शुरू हो रही, क्योंकि अब सांझ का समय हो रहा है. नाउ इट्स देयर टाइम. और लेकिन इसके साथ ही एक ह्यूमन मर्मर, जैसे बहुत सारे मनुष्य आ रहे हैं उस दिशा में. देन ए ह्यूमन मर्मर रोज, देन ए ह्यूमन र्यूमर रोज. मर्मर नहीं, र्यूमर रोज. लॉन्ग एलियन टू देयर सॉलिटरी डेज. अब वो तो जंगल में रहते थे. अब यहाँ बता क्या रहे हैं श्री अरविंद कि उनको राज्य वापस मिल गया है, सारे लोग आ रहे हैं. तो श्री अरविंद देखिए, इसको सस्पेंस का क्रिएट करना, 4-footed थिंग्स, ह्यूमन र्यूमर,
और वो तो अकेले रहते थे। हालांकि ये कहानी हम लोग जानते हैं, लेकिन ब्यूटी है कि उसमें भी उन्होंने ये अद्भुत एक अनएक्सपेक्टेड का पुट डाल दिया है। तो वो सारे लोग आ रहे हैं और वो तो अकेले रहते थे। दे वर नॉट accustomed invading द चार्म्ड विल्डरनेस ऑफ लीव्स, वन सीक्रेट टू secluded loneliness। चार्म्ड विल्डरनेस ऑफ लीव्स, पत्तों के ऊपर चरमराहट की आवाज आ रही है। वन सीक्रेट टू secluded loneliness with violent breaking of its virgin sleep। सारे पेड़ पौधे पत्ते बड़े खुश रहते थे प्रसन्नता से, अब वहां पे बहुत सारे मनुष्य आ रहे हैं, तो उनको क्या अनुभव हो रहा होगा। देखिए, ये भी भगवान एक एक पत्ते का अनुभव, एक एक नदी नाले, सब अनुभवों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। पत्तों का अचानक ये लग रहा है, और ये सब हम लोग के उसमें था जो हम भूल गए हैं। ये कहा जाता था कि शाम के समय फूल को मत तोड़ो। इट वॉज देयर एंड वी हैव फॉरगॉटन इट। इनफैक्ट फूल को तोड़ना, ये पूरा थिंग इज नॉट वेरी कॉन्शियस थिंग। हर चीज का एक वक्त होता था। ऋतु का ध्यान रखो, हर चीज कुछ कहती है। वृक्ष कहते हैं, नदी नाले कहते हैं, आकाश, सबके अंदर कोई कुछ ना कुछ। तो यहाँ उन पत्तों का वर्णन है कि जब वो खूब सारे, एक मनुष्य रखता है केयरफुली, यहाँ पे घोड़े, राजा, सारे लोग आ रहे हैं, तो उनकी तो नींद, वो पत्ते कह रहे हैं कि हमारी तो इतनी सॉलिटरी नींद थी, वो डिस्टर्ब हो गई। Through the screen dusk it deepened still and there neared floating of many voices and the sound। ये इतना पिक्चरस्क है। अचानक खूब सारी आवाजें सुनाई देने लगी, साउंड्स आने लगी। Of many feet till on their side broke in as if a colored wave upon the eye the brilliant strenuous crowded days of man। तो वो सुन रहे हैं पहले र्यूमर की, लगता है कि कुछ मनुष्य आ रहे हैं, फिर वो वॉइसेस बढ़ती हैं, फिर पत्तों की चरमराहट होती है, फिर अचानक उनके बहुत सारे रंग बिरंगे लोग परिधान पहने हुए उनके दृश्य की सीमा में आते हैं। टॉप्ड बाय ए फ्लेयरिंग मल्टीट्यूड ऑफ लाइट्स ए ग्रेट रिस्प्लेंडेंट कंपनी अराइव्ड। सब मशालें जला करके लाइट लेके आ रहे हैं। लाइफ इन इट्स ऑर्डर tumult wavering came, bringing its stream of unknown faces, thronged with gold fringed headdresses, gold broidered robes। अब पता चल रहा है पास में आने से कि कोई रॉयल्टी आ रही है। वो राजा, उसके मंत्री, ये सब आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वो ये देख रहे हैं। देखिए कितना सटीक वर्णन है। ये नहीं कि वहाँ से राजा दुमत्सेन आ गए, प्रकट होकर उन्होंने कहा, ये कितना ब्लैंड तरीका है ये लुक। और ये सिर्फ रस के लिए नहीं है, इसमें एक संपूर्णता है। डिवाइन का अनुभव जीवन का ऐसा ही है। कई बार लोग ये कहते हैं वो सुपरमेंटल वर्ल्ड में क्या जॉय होगा। सुपरमेंटल वर्ल्ड में रियल जॉय होगा। एक एक पत्ते का, तृण का, हर चीज का जॉय साइमल्टेनियस एक्सपीरियंस होगा, जो हम अभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। ग्लिमरिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, और नजदीक आ रहे हैं तो परिधान, और फिर धीरे धीरे उनके जो आभूषण है। ग्लिमरिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, फ्लटरिंग ऑफ हेम्स, हंड्रेड्स ऑफ हैंड्स पार्टेड द फॉरेस्ट बाउज। हाँ, तब इट्स अमेजिंग। आई जस्ट कांट एक शेरविन की सभी कविताओं में बाजी प्रभु, उसमें युद्ध का वर्णन है, और सेम विद लियोन, युद्ध का वर्णन है। जितने भी युद्ध के वर्णन मैंने पढ़े, इंक्लूडिंग महाभारत एंड रामायण, पीछे रह जाते हैं। जिस तरह से वो दिखाते हैं, एक एक पत्ते उस पर हाथ रख के वो योद्धा आ रहे हैं, योद्धा आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं। एक भाला फेंका जाता है तो वो किधर जा रहा है, कैसे हिस कर रहा है, किसके कान के बगल से निकल रहा है। अगर आप पढ़ो तो लगता है कि ये तो आप दृश्य देख रहे हो। और यही तो कवि की बात है। कवि कृतु वो क्रिएट कर देता है उस विजन को हमारे सामने, और हमको उसमें रस लेना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ ली सावित्री, बट द जॉय ऑफ इट। तो अभी हम ये देख रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ आईज सर्च द इन एंटैंगल्ड ग्लेड्स। वो सर्च पार्टी आई है, क्यों? क्योंकि सत्यवान सावित्री वापस नहीं आए हैं। तो एक एक पत्तों को, बाउस को हटा करके ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं। देखिए ये कितना भारतवर्ष का रिलीजन कितना संपूर्ण है। जनरली अगर आप सेमिटिक रिलीजन्स में जाएं
तो वहाँ बस वो गॉड है और ये वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं. बट इंडियन थॉट, अगर रामायण को भी हम पढ़ें, जब माता सीता का अपहरण होता है, कैसे राम जी एक एक पत्ती से, इट्स टोटैलिटी ऑफ क्रिएशन, संपूर्णता, हर चीज के अंदर भगवान छिपे हैं. ये यहां पर इसका दर्शन हो रहा है. हंड्रेड्स ऑफ आइज सर्च द एंटैंगल्ड ग्लेड्स, जो बड़े बड़े घास है उसको. काम white clad priests their grave-eyed sweetness brought. Strong warriors in their glorious armor shone. सब आके ढूंढ रहे हैं, सावित्री कहाँ है, सत्यवान कहाँ है, बहुत देर हो गई, लौटे नहीं. The proud hoofed steeds came trampling through the wood. In front, King Dumatsena walked no more, blind, faltering limbed, but his far questing eyes, restored to all their confidence in light, took seeingly this imaged outer world. Firmly he trod with monarch step the soil. अब राजा, उसकी आंखें आ गई हैं, राज्य मिल गया है. अब शेरविंद ने बताया कि दुमतसेना इज द माइंड फॉलन ब्लाइंड. तो जब तक माइंड ब्लाइंड है तब तक वो हर चीज में आशंकित, भरा हुआ, कहाँ जाना है वो तो छिपा हुआ, डरा हुआ, दुबका हुआ है. जो अपनी साइट को रिगेन करता है तो कहता है सब जगह भगवान है. कॉन्फिडेंट स्टेप से आ रहा है, लाइक ए मोनार्क. क्यों? क्योंकि वो मोनार्क का प्रतिनिधि है, परम मोनार्क का. इस तरह से वो वॉक कर रहा है और पूरे आभूषणों से सुसज्जित है. ऑल द डिवाइन क्वालिटीज. क्यों भयभीत होगा? इन सब के साथ वो हॉर्स, द फोर्स, उन सब पे सवार होकर के वो जा रहा है राजा. Firmly he trod with monarch step the soil, by him that queen and mother's anxious face. चिंता करने का काम केवल माँओं का होता है. तो मोनार्क है, चिंता करना शोभा नहीं देता है. ये पुराने समय में ये था. वही तो स्टोरी है ना क्वीन क्लियोपैट्रा की. जब अंत में जब सीजर की मृत्यु हो जाती है, तो जब क्वीन क्लियोपैट्रा वो भागती बचाकर अपने 8 साल के बच्चे को लेकर के, तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं तो मृत्यु को वरण करूंगी. तो एक सांप होता है, बड़ा भयानक विशाला सांप, उसने टोकरी में अपने पास रखा हुआ है. और फिर एक समय आता है जब वो बच्चे को छोड़ती है किसी के पास, और बताती नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, पर वो केवल एक बात बच्चे को कहती है, यू नो यू आर ए प्रिंस, किंग्स नेवर क्राई. एक चीज निषेध है तुम्हारे लिए, रोना मना है, रॉयल्टी हो तुम. उसके बाद वो जाती है और सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त होती है. तो ये भी एक भाव होता था, उन्नत भाव. तो यहाँ पर रानी का चेहरा एंक्शस है. By him that queen and mother's anxious face came changed from its habitual burdened look, which in its drooping strength of tired toil had borne the fallen life of those she loved. एक नारी ही ये कर सकती है. सबके जीवन का भार उन्होंने उठाया हुआ था. क्यों? पिता अंधे थे. अब देखिए यहाँ कितनी अच्छी बात है. ये नहीं कि गांधारी की तरह मैं भी आंख पर पट्टी बांध लूंगी. ये क्या बात हुई? आपको उसकी आंखें बनना है. ये कोई एग्जाम्पल नहीं है प्रेम का. ये तो महाज्ञान, महामूर्ता का वो है. नेचुरली बच्चे भी सारे मूड हुए. तो अरे वो ब्लाइंड है तो आप अपनी आंखें रखिए. हाउ नाइस इट वुड हैव बीन. तो रानी ने सारा भार अपने ऊपर लिया हुआ था सबका उस घर में. वो साथ में आती हैं, लेकिन अब इतनी हैप्पी इवेंट्स हो रही हैं. हर पेशेंट पेलनेस वोर ए पेंसिव ग्लो. नाउ लुक एट द डिस्क्रिप्शन. खोजने आई हैं सावित्री सत्यवान को, लेकिन ये सब अच्छा भी हुआ है आज के दिन. तो पेशेंट हैं कि अब शायद वो भी मिल जाएंगे, लेकिन पेंसिव हैं, मिले नहीं है अभी. वोर हर पेशेंट पेलनेस, वोर ए पेंसिव लुक, पेंसिव ग्लो, लाइक इवनिंग्स सबड्यूड गेज ऑफ गैदर्ड लाइट, डिपार्टिंग विच फोर सीज सनराइज हर चाइल्ड. शाम की तरह उनका मुख, जिसमें पेंसिव स्टेट भी है, पेलनेस है, पेशेंट है. पेशेंट क्यों है? कि भोर आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. तो अब वो इवनिंग, इस भाव से वो जा रही हैं. Sinking in quiet splendors of her sky,
शी लिव्स ए वाइल टू म्यूज अपॉन दैट होप. अब देखिए श्री अरविंद हम लोग को एक जीवन की इतनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं. किस माध्यम से? दिन और रात के माध्यम से. यहाँ इवनिंग आ गई. नाउ शी इज इवनिंग. इवनिंग का भाव बता रहे हैं. सिंकिंग इन क्वाइट स्प्लेंडर्स ऑफ हर स्काई. अब वो ड्रीम वर्ल्ड में चली गई. क्वाइट स्प्लेंडर्स ऑफ हर स्काई. शी लिव्स ए वाइल टू म्यूज अपॉन दैट होप. द ब्रिलियंस ऑफ अ रिच रिसीडिंग ग्लीम, ए थॉटफुल प्रोफेसी ऑफ लिरिक डॉन. ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य. इसके लिए कोई बड़े लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है. रोज रात होती है लेकिन दिन निश्चित है. इसी भाव से हमको जीना चाहिए कि शाम ढल गई तो कोई बात नहीं. ये नहीं कहना है सुहानी शाम ढल गई ना जाने तुम कब आओगे. सुहानी शाम ढल गई तुम जरूर कल आओगे. आओगे. लुक एट द शी वेट्स फॉर द सन. शी नोज द सन विल बी देयर. तुम आओगे, भगवान की बात हो रही है. वो कौन से तुम की बात हो रही है? अब भगवान लेकिन किसी भी वेश में आ सकते हैं, ये अलग बात है. बहुत सारे वेश धर सकते हैं. ए थॉटफुल प्रोफेसी ऑफ लिरिक डॉन. हर आइज वेयर फर्स्ट टू फाइंड हर चिल्ड्रंस फॉर्म्स. फिर अब सेंटेंस वहां बंद हो गया है. अब न्यू सेंटेंस रानी से उन्होंने जोड़ दिया. सबसे पहले किसने देखा? इतने सारे लोग देख रहे थे. प्रीस्ट ढूंढ रहा. देखिए श्री अरविंद की एक साइकोलॉजी का कितना प्रोफाउंड लेसन. प्रीस्ट ढूंढने निकले थे, वॉरियर्स ढूंढने निकले थे, स्वयं राजा है. सबसे पहले किसने देखा? माँ ने देखा. अब ये कहने की क्या आवश्यकता है? ये माँ और बच्चे का संबंध है. हर आईज वेयर फर्स्ट टू फाइंड हर चिल्ड्रंस फॉर्म्स. सबसे पहले उन्होंने स्पॉट किया वहां है सत्यवान. लेकिन इसमें भी देखिए हर चिल्ड्रंस फॉर्म्स. सन और डॉटर इन लॉ की बात नहीं हो रही यहां. अपने बच्चों को देखा. मतलब एक लाइन में पूरी एक सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, भविष्य में कैसा होना चाहिए, सब श्री अरविंद बता रहे हैं. केवल एक बच्चा नहीं है उनका, अब 2 बच्चे हैं. ये बहु शब्द चला जाना चाहिए. बेटा और बेटी कितना अच्छा है ना. और जब बेटी की शादी हो तो बेटी और बेटा. ओरिजिनल सेंस तो यही है. अब अंग्रेजी में पता नहीं इन लॉ, लॉ क्या हुआ? इन लव, फादर इन लव. इनसे हम जन्म से नहीं जुड़े, प्रेम से जुड़ गए. मदर इन लव, प्रेम के द्वारा वो हमारी माँ बन गई. ये लॉ शब्द ला के ना सब बिगड़ जाता है. और उसमें भी इतना सास ससुर, मतलब सुन के ही लगता है बड़ा कर्कश. माता पिता सुन के इतना आनंद आता है. वी शुड चेंज. I mean, those who are planning to get married, they should change. But at the vision of the beautiful twain, the air awoke perturbed with sealing cries, and the swift parents hurrying to their child. Look at the description. जैसे उन्होंने देखा दोनों अचानक हर्ष से और भाग पड़े उनकी ओर. भूल गए कि वो राजा हैं, कौन है. Their cause of life, now who had given him breath, possessed him with their arms, then tenderly cried Dyumatsena, chiding Satyavan. जाके उन्होंने सत्यवान को गले से लगा लिया और उसको थोड़ा चाइडिंग. ये क्या इतनी देर क्यों कर दी? चाइडिंग. क्या कहते हैं? cried Dyumatsena, chiding Satyavan, the fortunate gods have looked on me today. A kingdom seeking came and heaven's rays, but where was thou? कहाँ थे तुम? रोज आ जाते थे, आज तुमने थे. पता नहीं है कि इसी में पूरा रहस्य छिपा हुआ है. क्यों नहीं आए तुम आज? आज मेरे जीवन का इतना खुशी से भरा दिन है. तुम वहां नहीं थे, मालूम नहीं है कि तुम वहां नहीं थे. इसी कारण ये सब कुछ संभव हुआ. और कई बार ऐसा होता है कि किसी का नहीं होना ही होना होता है. माता जी से किसी ने पूछा था कि मेरे पिताजी की बड़ी तबीयत खराब है, मैं क्या करूं. माँ ने कहा जाना है तो जाओ, पर हेल्प उनको ज़्यादा तुम कर सकते हो यहाँ रहकर. क्योंकि तुम जब यहाँ प्रे करोगे तो कनेक्टेड नहीं. यू कैन हेल्प मच मोर बाय बीइंग हियर. फिर अब देखिए कैसे चीज़ें चेंज होती हैं. बोली कि वहाँ तो कई लोग होंगे जो फिजिकली हेल्प कर देंगे, लेकिन ये हेल्प तुम कर सकते हो. अब हाउ टू कैच. अब किसी ने ये शब्द पकड़ लिया
तो कोई और जाना चाहता था, उसने मना कर दिया डिपार्टमेंट के, उसने कि नहीं, यू हैव नॉट टू गो। ये क्या होता है, माता पिता ना तातो ना माता। माँ ने इस सेंस में नहीं कहा था, माँ ने कहा था हेल्प यू कैन प्रोवाइड। तो माता जी से उसने पूछा, तो माँ ने डिपार्टमेंट के हेड को डांटा, कहा कि वो जाना चाहता है, अपने हृदय के भावों को तुम क्यों उसको रोक रहे हो। मतलब कंप्लीटली अगर कोई ये 2 सेंटेंसेस पढ़े, पर वही प्रेम है जहां वो ये कहती है तुम यहां रह के हेल्प कर पाओगे, वही प्रेम ये कह रहा है कि वहां जाके तुम हेल्प कर पाओगे। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे हृदय में ये भाव है। लेकिन हम लोग एक को पकड़ करके डॉगमा बना सकते हैं। बट वेयर वॉज दाउ, दाउ हैज टॉर्मेंटेड ग्लैडनेस विथ फियर्स डल शैडो, ओ माई चाइल्ड माई लाइफ। इतना शुभ दिन, इतना आनंद में था मैं, लेकिन तुमने उसको टॉर्मेंट कर, थोड़ी देर के लिए इस खुशी में एक बाधा, विघ्न बन के तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस हो रही थी। व्हाट ह्यूमननेस। श्री अरविंद को देख के लगता है कि उनको मनुष्यों की इस बारीकी से उनके भावों का पता है। कैसे लोग हैं जिन्होंने उनको कठोर बना के अपने जीवन को भी कठोर बना दिया, डिवाइन के मार्ग में चलना, लिव ह्यूमन। तो ह्यूमन का रिफाइनमेंट का हाइट है। हाउ कुड ही राइट ऑल दिस विदाउट नोइंग ऑल दिस। छोटे से छोटा भाव, मनुष्य को क्या पीड़ा होती, मनुष्य की क्या वेदना होती है। What danger kept thee for the darkening woods? Or how could pleasure in her way forget that useless orbs without thee are my eyes? अब उलाना दे रहे कि कौन से डेंजर ने तुमको रोक रखा था। साथ ये भी कह रहे हैं, या तुम दोनों, वो पहली बार गए ना बाहर, तुम दोनों इतना मग्न हो गए अपने सुख में, भूल गए कि तुम मेरी आंख हो। लुक एट चाइडिंग, which only for thy sake rejoice at light। केवल तुमको देखने के लिए मेरी आंखें तरसी हैं कि एक बार प्रकाश मिल जाए तो मैं अपने बच्चों को देख सकूं। कैसे भूल गए तुम। Not like thyself was this done, सावित्री। अब वो सावित्री पहले बेटे को डांट दिया, सावित्री ऐसा तो तुमने कभी नहीं किया। अब लुक एट द डिवाइन आयरनी, सावित्री ने ही सब किया है, लेकिन वो कह रहे तुमने तो ऐसा कभी नहीं किया, तुम तो हमेशा हमारी केयर में हमेशा उपस्थित रहती थी। Not like thyself was this done, Savitri, who lets not back thy husband to our arms, knowing with him beside me only his taste in food, and for his touch evening and morn I live content with my remaining days. What a pathos! कि उसके बिना भोजन बेस्वाद है, उसके बिना, उसी के कारण मैं जीवित हूँ। जो भी जीवन के दिन है, तुमने कैसे उसको वापस नहीं लेके आई मेरी बाहों में, एक बार मैं उसको पुचकार लेता। अब ये सब के बाद देखिए सत्यवान हैज टू रिप्लाई, मॉडर्न सत्यवान, पापा आपको पता नहीं है, आप जरा सी देर हो गई इस तरह से आप व्यवहार करते हैं, आप बूढ़े हो गए हैं, ऊपर से आप अंधे थे, आप देख नहीं सकते हैं। एक दिन हम बाहर आए थे, आपने तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर लिया। बट अब देखिए श्री अरविंद आर्य धर्म को किस लेवल पर, स्पीच में भी, मतलब राम की स्पीच जब वाणी आती ना, वो लूज नहीं करते। इवन जब वो युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, कह रहे हैं तुम मरने वाले हो, तो ऐसे नहीं कहते हैं तुम मरने वाले हो। वो बड़े प्रेम से, आनंद से, ये भारतवर्ष की कि नेवर लेट द टंग लूज, इवन जब आप फोमेन से। तो ये पिता के क्रोध नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सत्यवान, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया सावित्री को, अब वो खुद के बारे में नहीं कह रहे हैं, सावित्री को डिफेंड करना ये उनकी जिम्मेदारी है। तो कैसे कर रहे हैं। बट सत्यवान रिप्लाइड विथ स्माइलिंग लिप्स, ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल। हे पिताश्री, सब इनके कारण है, इन्हीं के कारण आज भोर हुई है, इन्हीं के कारण आपकी आंखों की ज्योति आई, इन्हीं के कारण, कहीं ना कहीं उसको ये अंतर्भास है, इन्हीं के कारण आज मैं जीवित हूं। ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल, विद हर एन्चैंटमेंट शी हैज ट्वाइंड मी राउंड। हाँ, उनके प्रेम और आनंद में मैं बंध गया हूं, लेकिन वो कैसा बंधन है। बिहोल्ड एट नून लीविंग दिस हाउस ऑफ क्ले। अब वो बता रहे हैं कि क्या हुआ है दोपहर से रात तक। अब
एक क्रूड वो तरीका तो हम सब जानते हैं। दोपहर को गया था, पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक हो गया, मैं गिर गया। अब अचानक होश आया, आप ऊपर से आके डांट रहे हो। एक्सप्रेशन का जॉय देखिए, ब्यूटी, होल वर्ल्ड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन। हमारी वाणी भी ऐसी होनी चाहिए। कालिदास के बारे में कहा जाता है ना कि अपने 2 शिष्यों में से एक को उन्होंने चुना कि तुम डिस्क्राइब, मतलब कंप्लीट करो। आई थिंक इट वॉज विक्रम उर्वशी, तो कुमार संभवम। तो उन्होंने दोनों को बुलाया, तो कहा सामने क्या है बताओ। सामने एक सूखा पेड़ खड़ा था, तो एक ने कहा नीरस तर शुष्को वृक्ष तिष्ठति अग्रे। सूखा पेड़ खड़ा है आगे, फैक्ट, करेक्ट। तो कहा दूसरे को तुम बताओ। नीरस तरुवर विलसति पुरता। रस था, आज नीरस है। क्या हुआ, सूख गया है तरुवर, स्पिरिट यंग है उसकी। विलसति, तिष्ठति नहीं, ही इज लॉर्डिंग ओवर पुरता, अपने स्थान पर वो राजा की तरह खड़ा है। अब देखिए सेम, तो हमारी वाणी भी अगर ऐसी हो जाए तो कितना सुंदर हो। हम लोगों को तो किसी प्रशंसा भी ठीक से नहीं आती। प्रशंसा भी करते हैं तो बंदा क्वेश्चन करता है, प्रशंसा कर रहे हो या क्रिटिसाइज कर रहे हो, पहले ये। अब देखिए सत्यवान कैसे बताते हैं। सत्यवान बताते हैं, बिहोल्ड एट नून लीविंग दिस हाउस ऑफ क्ले। शरीर के बाहर निकला, ये नहीं कि मेरी मृत्यु हो गई। बिहोल्ड, सुनो, ध्यान दो, बिहोल्ड एट नून, दोपहर को। अब वो वहां उस घर से गए थे, हाउस ऑफ क्ले, पर यहां वो इसकी भी बात करें, लिविंग दिस हाउस ऑफ क्ले। आई वॉन्डर्ड इन फार ऑफ इटर्निटीज, ना जाने कहां कहां चला गया था मैं। Yet still a captive in her golden hands, I tread your little hillock called green earth. And in the moments of your transient sun, live glad among the busy works of men. ये संसार, ये धरती जिसमें सब ट्रांजिएंट चीज़ों में उलझे हुए हैं, भोजन के बारे में, घर के द्वार के बारे में, मैं तो इस घर से बाहर निकला। धरती तो एक छोटा सा हिलक लग रही थी, लेकिन सारे रास्ते, हे पिता, सावित्री के गोल्डन हैंड ने मुझे पकड़ा हुआ था। एक चीज मुझे पता है, कहाँ गया ये सब नहीं मालूम, लेकिन सावित्री के गोल्डन हैंड, प्रेम ने मुझे बांधा हुआ था। इसलिए वो एंट्वाइंड की बात करते प्रारंभ में। इसी के कारण आज मैं वापस आया हूँ उस इटर्निटी से, यहाँ ट्रांजिएंट सन्स के बीच में। देन ऑल आईज टर्न देयर वंडरिंग लुक्स वेयर स्टूड ए डीपनिंग रेडर गोल्ड अपॉन हर चीक्स। अब सावित्री ब्लश करेंगी, क्या बोल रहे हो, ये सब तुम्हारे लिए था, सबके सामने तुम मेरी सीक्रेट क्यों बता रही हो। ये नहीं कि हाँ आज जान लिया आपने मैं कौन हूं। अब देखिए कैसे ब्लेंड हो रही है इमेज। रात अब गहरी हो रही है, शाम गहरी हो रही है, तो उसके अंदर एक रक्ताभ आभा आ गई है। वही रक्ताभ आभा सावित्री के गालों पर प्रकट हो रही है। सब लोग अब सावित्री की ओर मुड़ते हैं, तो शी इज ब्लशिंग विद लोअर्ड लिड्स द नोबल लवली चाइल्ड। सब देख रहे हैं उस नोबल लवली चाइल्ड को। एंड वन कंसेंटिंग थॉट मूव्ड एवरी ब्रेस्ट। सब जब सावित्री को देखते हैं, जब सत्यवान कहते हैं ले ऑल ऑन हर, तो सबके अंदर एक ही विचार उठता है सावित्री को देखकर। व्हाट ग्लीमिंग मार्वेल ऑफ द अर्थ और स्काईज स्टैंड साइलेंटली बाय ह्यूमन सत्यवान। ये तो अचानक एक देवी के रूप में, बिकॉज वो सब उन्होंने अपना प्रकट किया था ना, एपोकैलिप्स हुआ था, वो तो स्वयं परम आश्चर्य को देख करके मिल करके आ रही हैं, मृत्यु का नाश करके आ रही हैं, तो वो कुछ लाइट अभी भी वो तेज उनके चेहरे पर चमक रहा है। कहते व्हाट ग्लीमिंग मार्वेल टू मार्क ए ब्रिलियंस इन द डस्क ऑफ ईव। सांझ ढल गई है, लेकिन यहां तुम्हारे उपस्थिति के कारण लग रहा है कि एक ब्रिलियंस, एक लाइट मानो प्रकट हो रही है। अब वो सब के हृदय में एक भाव आता है, इफ दिस इज शी ऑफ whom द वर्ल्ड हैज हर्ड, वंडर नो मोर एट एनी हैप्पी चेंज। यदि यही वो हैं जिनके बारे में सुना है हमने कि सावित्री, ये स्मरण रखना साधारण नहीं है, सुना था उन्होंने पर नहीं मालूम था पूरा,
कहते इफ दिस इज, तो वो कहते थे हाँ सच में, लेकिन उन्होंने कभी अपने किसी एक्ट से ये झलकाया नहीं कि वो कौन है. तब वो कहते इफ दिस इज ऑफ होम द वर्ल्ड हैज हर्ड, वंडर नो मोर एट एनी हैप्पी चेंज. क्योंकि वो जब आई यात्रा में तो मिली थी, ऋषि मुनियों से मिली थी, और योग किया था उन्होंने तब भी मिली थी. और सबको ये लगता था कि आश्चर्य होता था कि इनकी वाणी में ये कौन सी चीज़ है जो बाहर आती है. हम लोगों ने पढ़ा था ये बुक 7 में, उसके भी पहले क्वेस्ट के समय, कि कौन बोलता है इनके मुख से. तो वो कहते हैं हमने सुना था इनके बारे में, आज हमने देख लिया. ईच इजी मिरेकल ऑफ फेलिसिटी, तब तरह तरह के मिरेकल होते हैं. मिरेकल ऑफ फेलिसिटी, एक ऐसा मिरेकल, चमत्कार जो आपकी हृदय को आनंदित कर दे. फेलिसिटी इज नॉट जॉय और प्लेजर. आपने हाथ घुमाया और आपको गोल्डन चेन आ गई, ये मिरेकल. तो इससे क्या होगा, आप प्लेजर फील करोगे. या अग्रवाल भंडार से मिठाई का डब्बा आ गया, नहीं, एक देवाज ए साधु हु यूज्ड टू डू दिस, कहीं की मिठाई बोलो तो वो आ जाती थी. इससे क्या हुआ, लेकिन मिरेकल ऑफ फेलिसिटी, अचानक कुछ ना हो बाहर, लेकिन आपका हृदय जॉय से भर जाए, ये मिरेकल है. शुष्क, संतप्त, दग्ध हृदय से व्यक्ति जाए, आंखों में आंसू भरे, और उनको मिलते ही मिरेकल ऑफ फेलिसिटी. वो कहानी मैंने बताई भी है कि जब वो 3 साल की थी, चमदी थी, तो वो उनके पिता की डेथ हो गई थी 45. माँ के साथ गई, अपनी माँ के साथ डिवाइन मदर से मिलने. तो डिवाइन मदर वहाँ खड़ी हुई हैं थ्रेशोल्ड पर, हाथ फैला करके, कम माय चाइल्ड. ये नहीं कि तुम क्यों आई हो, दुख क्यों कर रही हो, गीता में कुछ नहीं. शी अंडरस्टूड ह्यूमन हार्ट. और जब वो पास में आती हैं तो उनको एम्ब्रेस करती हैं. फिर माँ प्रश्न करती हैं, डू यू वांट टू सी हिम. अब ये तो उन्होंने कल्पना ही नहीं की थी. व्हाट मदर, कैन आई सी हिम. यस, ही इज विद मी. कुछ देर को मौन हो गई, सकते में आ गई कि ये कौन से गुरु योगी सुनी है, टेक्निक बताते हैं, मेथड बताते हैं, ये तो पास्ट पूर्व भविष्य सब जान के. कुछ देर रुक के कहती, नो मदर, ही इज विद यू, ही इज हैप्पी, आई डोंट वांट एनीथिंग मोर. और जब वापस आती हैं तो हृदय में आनंद भर के. दिस इज द इजी मिरेकल ऑफ फेलिसिटी. इससे बड़ा मिरेकल और कोई नहीं होता. तो यहां पर ईच इजी मिरेकल ऑफ फेलिसिटी ऑफ अ ट्रांसम्यूटिंग हार्ट द एल्केमी इज. उनके हृदय का स्पर्श और संपर्क ही वो मिरेकल ले आता है. इसीलिए माता जी बताती है, जब भी तुम्हारे अंदर कोई दुख हो, डिप्रेशन हो, रीड सावित्री और थिंक ऑफ मदर, लुक एट हर. किसी भी तरह उनकी चेतना का स्पर्श. ईच इजी मिरेकल ऑफ फेलिसिटी ऑफ अ ट्रांसम्यूटिंग हार्ट द एल्केमी इज. वो अपने आप को रूपांतरण कर देती है. Then one spoke there who seemed a priest and sage. सबके अंदर ये भाव जागृत हुआ. तो एक जो वहाँ पे ऋषिगण, वो पूछता है, ओ वुमेन सोल, what light, what power revealed, working the rapid marvels of this day, opens for us by thee a happier age. कुछ तो है तुम्हारे अंदर शक्ति. कौन सी शक्ति है, किसकी उपासना की है, कौन सी तपस्या की है, कौन सा व्रत किया है तुमने कि तुम्हारे अंदर इतना तेज प्रताप. हमें भी वो रहस्य बताओ. और देखिए, वुमेन सोल, ये सुप्रीम में भी वही आता है. वुमेन वुमेन वुमेन. सोल तो जेंडर नहीं होता, लेकिन फेमिनाइन बॉडी और मैस्कुलाइन बॉडी, फेमिनाइन नेचर, मैस्कुलाइन नेचर. तो फेमिनाइन में जब श्री अरविंद से पूछा किसी ने कि डिवाइन मदर में क्या आपने देखा, तो एक तो उन्होंने कहा बॉर्न फ्री, दूसरा कहा कंप्लीट सरेंडर फ्रॉम हेड टू टो. फिर वो कहते हैं ओनली ए वुमेन कैन डू इट. इसीलिए भारतवर्ष में सती की परंपरा, इट्स नॉट ए डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन, इट्स ए ट्रिब्यूट टू वुमेन. सता कोई नहीं होता, हो नहीं सकता, सताता है वो. नहीं हो सकता, ये फैक्ट है. एक नारी ऐसे प्यार कर सकती है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है, लिबल स्कॉर्न, फिर भी वो प्रेम करती रहती है. पुरुष नहीं कर सकता है, पुरुष की सीमा है.
तो यहाँ पर वुमेन सोल, पहले ही वाक्य में कि शी इज नॉट ऑर्डिनरी, सती है, यहाँ पर इसका वर्णन है, सती है वो। हे सती, अगर इसको भारत की भाषा, हे सती, वुमेन सोल नहीं, ये नहीं कहते कि नारी आत्मा, मुझे पता नहीं कि हिंदी में क्या ट्रांसलेट किया गया है, नारी आत्मा का कोई मतलब नहीं होता है, स्त्री आत्मा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर है हे सती, वुमेन सोल। हे सती, कौन सा प्रकाश, कौन सी शक्ति का दर्शन हो रहा है, रिवील्ड, तुमने प्राप्त की है। वर्किंग द रैपिड मार्वल्स ऑफ दिस डे ओपन्स फॉर अस बाय द हैप्पियर एज। अब सावित्री को कहना है, अंत में वो सत्यवान को तो सब बता चुकी है, लेकिन पब्लिकली हाउ शी सेज, देखिए माता जी क्या ह्यूमिलिटी, लुकिंग एट द समाधि। अब लोग कैसे डिस्टॉर्ट करते हैं, दिस ऑल्सो वी मस्ट नो। माँ लुकिंग एट द समाधि कहती हैं, लेट देम वर्शिप दी टू देयर हार्ट्स कंटेंट, एज फॉर मी आई हैव नॉट कम टू वर्शिप, इट इज एनफ दैट आई डू योर वर्क। मूर्ख लोग उस वाक्य को, माता जी ने कहा है वर्शिप नहीं करो, ना माँ की ना समाधि की, दिस इज द आसुरिक माइंड। हाँ, ऐसे किसी मदर हैज सेड नॉट टू, वो किस परम विनम्रता कि मुझे पूजा नहीं चाहिए, तुम पहले उतना उठो, उसके बाद ये कहो कि मुझे अपनी पूजा नहीं चाहिए। वहां ये कह रही हैं कि आप दोनों का पूजन हो, हे प्रभु आपकी जय हो, हमारी नहीं जय हो। उसके अंदर भाव ये है कि मेरी जय नहीं चाहिए मुझे, मैं तो कर्म करने आई हूं। पर उसका बना क्या देते, देखो लोग समाधि के पास जाके माथा टेकते, माँ ने स्वयं कहा है आई डू नॉट वॉन्ट टू बी वर्शिप्ड। दिस इज द वे ह्यूमन माइंड फुलिशली अंडरस्टैंड्स डिवाइन ट्रूथ्स। सबलाइम को रिडिकुलस बना देता है। कितना सबलाइम है जब माँ, क्योंकि वो कंटेक्स्ट ये है कि माँ कह रही है। अब मान लो हम में से कोई व्यक्ति बोले आई डू नॉट वांट टू बी वर्शिप्ड, तो लोग कहेंगे तुम्हें वर्शिप कौन कर रहा है, तुम वर्शिप के पात्र हो क्या। तो वही चीज जो सबलाइम है, उन्होंने जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए आई डू नॉट वांट टू बी वर्शिप, तो उनको वर्शिप मत करो, मतलब बाकी कुछ ओबे करें नहीं करें, ये हम ओबे जरूर करेंगे। नहीं, इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ समय पहले ये सर्कुलेट हो रहा था, तो लोगों ने पूछा माँ ने मना किया है तो लोग समाधि पर जाके प्रणाम करना, फूल चढ़ाना, अरे कंटेक्स्ट क्या है उसका। जगत जननी माँ, उनकी विनम्रता, और वो कहती हैं कि मैं यहाँ पर पूजा करवाने नहीं आई हूँ। ये नहीं उन्होंने कहा है कि पूजा मत करो, पूजा करवाने नहीं आई हूँ, मैं कर्म करने आई हूँ। उन्होंने एक अपने बारे में एक महान सत्य उद्घाटित किया है। तो यहाँ पर सावित्री अब कुछ कहेंगी, हर लैशेस फ्लटरिंग अपवर्ड्स गैदर्ड इन। अब तक उन्होंने अपनी नजरें झुकाई हुई थी। ये देखिए कितनी सावित्री की प्रेज हो रही है, तो प्रेज जब हो रही है तो हाँ ऐसे नहीं, सावित्री ने नजरें नीचे की हुई थी। क्या परफेक्शन, आर्य सभ्यता का ये अल्टीमेट है। अब वो अचानक नजरें उठाए, क्योंकि उनसे प्रश्न किया गया, तो वो नजर झुका। फ्लटरिंग गैदर्ड इन, फ्लटरिंग अपवर्ड्स गैदर्ड इन, ये नहीं कि आंखें खोल ली, फ्लटरिंग गैदर्ड इन टू ए विजन विच हैड स्कैन्ड इमॉर्टल थिंग्स। अचानक वो सब दृश्य को देखती हैं जो हो चुका है। रिजॉइसिंग ह्यूमन फॉर्म्स फॉर देयर डिलाइट। अब जैसी उन्होंने आंखें खोली, सब लोग आनंद से भर गए। रिजॉइसिंग ह्यूमन फॉर्म्स फॉर देयर डिलाइट, दे क्लेम्ड फॉर देयर डीप चाइल्ड लाइक मदरहुड द लाइफ ऑफ ऑल दीज सोल्स टू बी हर लाइफ। आंखें खोल के क्या करती हैं, आंखों में क्या संकेत है, ये सब का जीवन मेरा जीवन हो जाए, मैं सबकी माता बन गई, अब पूरी प्रजा है। लुक एट इट, रिजॉइसिंग ह्यूमन फॉर्म्स फॉर देयर डिलाइट, ये आंखों के बारे में अब वो आनंद ले रही हैं इमॉर्टल थिंग्स को देख के, ये मॉर्टल ट्रांजिएंट थिंग्स। और फिर क्या कह रही हैं, दे आंखें, दे क्लेम्ड फॉर देयर डीप चाइल्ड लाइक motherhood the life of all these souls to be her life. Then falling veil the light, lo she replied. अब वो सब देख के, अच्छा ये हैं, इनकी मैं माता हूं, क्योंकि उन्होंने तो वास्ट यूनिवर्सल लव है। अब वो उत्तर देती, कौन सी शक्ति है संसार की सबसे बड़ी शक्ति, कौन सा तप किया है उन्होंने, कौन सा व्रत किया है, कौन सा मंत्र जाप किया था, कहाँ इनिशिएशन लिया था।
संसार की सबसे बड़ी शक्ति, अवेकन टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट, वो मनुष्य के हृदय में ही है. अवेकन टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट, दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव. एक बात मैं जान गई हूं, मूल मंत्र दे रही हूं, प्रेम और एकत्व यही जीवन है. ये नहीं है तो मृत्यु है. एज ए कोरोलरी, टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव. एंड दिस द मैजिक ऑफ आवर गोल्डन चेंज इज ऑल द ट्रूथ आई नो और सीक ओ सेज. इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है. पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए. और ढाई आखर पढ़ने में जिंदगी निकल जाती है. तो कहती कि बस इतना मुझे पता है कि हृदय के ही अंदर मनुष्य की वो शक्ति छिपी है, प्रेम की और एकत्व की. लेकिन हम सरफेस पर रहते हैं तो डिवीजन में रहते हैं, तुम और मैं. और गहराई में एकत्व है, जॉय है, आनंद है, प्रेम है. और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, वो मनुष्य के हृदय में ही वास करती है. और उसी की पावर पर आप देखिए, उस सावित्री की एक ऑथर्स नोट क्या है, इट इज द टेल ऑफ कंजुगल लव कॉन्करिंग डेथ. सावित्री की पूरी तपस्या क्या है? कंजुगल लव कॉन्करिंग डेथ, प्रेम को अल्टीमेट हाइट तक. वॉन्डरिंग एट हर एंड हर टू ल्यूमिनस वर्ड्स वेस्टवर्ड्स दे टर्न्ड इन द फास्ट गैदरिंग नाइट. समझ नहीं आया किसी को. टू ल्यूमिनस वर्ड, क्या कहा उन्होंने? प्रेम, हृदय, नहीं कुछ तो होगा. इन्होंने कुछ मंत्र साधना की होगी, बता नहीं रही हैं. फिर वो सब रात हो रही, चलो वापस चलते हैं, क्योंकि अब बहुत ही उन्होंने ऐसी अल्टीमेट ट्रुथ को रिवील कर दिया. फ्रॉम द एंटैंगलिंग वर्जेस फ्रीड दे केम इनटू ए डिमनेस ऑफ द स्लीपिंग अर्थ. अब वो बाहर निकल के आते हैं. एंड ट्रैवल थ्रू आवर फेंट एंड स्लम्बरिंग प्लेन्स. Murmur and movement and the tread of men broke the night's solitude. Neigh of steeds rose from that indistinct and voiceful sea. मानव समुद्र से वो सारी ध्वनियाँ उठ रही हैं पूरी रात को ट्रैम्पल करते हुए. अब तो सेलिब्रेशन है, तो उस सेलिब्रेशन में वो सब आ रहे हैं, घर की ओर वापस आ रहे हैं. Of life rose from that indistinct and watchful sea of life, and all along its marchings swelled the rhyme of hooves, the chariots' homeward voice. तो इसको जब समुद्र, ये दो समुद्र हैं जिनका वर्णन किया है वेदों में. एक द समुद्र जो जीवन वर्ल्ड फोर्सेस का समुद्र है, और दूसरा द अपर ओशियन, सुपर कॉन्शियंट ओशियन. तो वो सब जो साउंड्स मिलकर, वो जीवन की गति सब मिलकर एक समुद्र स्वेल कर रही हैं. Drawn by white manes upon a high-roofed car, in flare of the unsteady torches went with linked hands Satyavan and Savitri. What a wonderful line this is. White states, एक रथ है जिसमें श्वेत अश्व उसको चला रहे हैं, उसमें सावित्री और सत्यवान की शोभा यात्रा निकल रही है, और हाथ में हाथ पकड़े हुए ये आ रहे हैं. यदि भारतवर्ष की परंपरा प्रेम को वो दूषित, प्रदूषित, गंदा नहीं मानते थे. इसको गंदा तो आई शुडंट से, बट वेस्टर्न संस्कृति ने बना दिया. लव इज इक्विवेलेंट टू जस्ट ए फिजिकल अट्रैक्शन. बट लुक एट लव, वो वेस्ट में भी सबलाइम पोइट्री में है. कीट्स की आई कैनॉट गिव यू व्हाट मेन कॉल लव, शैली की, इट इज लिफ्टेड टू समथिंग सो ग्रेट. बट एक बाद में इसका एक बड़ा ही विकृत रूप आया. With linked hands, Satyavan and Savitri, hearing a marriage march and nuptial hymn, सब आनंद गान, मैरिज मार्च, दोनों फिर से ज्वाइन हो गए. आनंद मंगल गीत. Where waited them the many voiced human world. अब वहाँ और भी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं. Numberless the stars swam on their shadowy field, describing in the gloom the ways of light. This is just remarkable. अंधकार में, ग्लूम में भी प्रकाश रास्ता खोज लेता है. वेज ऑफ लाइट, सो पावरफुल. श्री अरविंद ने अब तक सावित्री सत्यवान के विवाह को डिस्क्राइब नहीं किया था, एक्सेप्ट द गंधर्व विवाह. लेकिन एक विवाह तो सबकी उपस्थिति में होना चाहिए.
ये है वो, मृत्यु पर विजय करके दोनों आ रहे हैं श्वेत चैरियट पर, श्वेत रथ पर, घोड़ों के रथ पर हाथ पकड़े हुए, और चारों वहाँ क्राउड वेट कर रही है, न्यूप्शियल हिम्स गाई जा रही हैं, विवाह के गीत, मंगल गान हो रहा है, और वहाँ पर वो आते हैं, winning the great battle, ways of light. Then, while they skirted yet the southward verge, lost in the halo of her musing brows, अब वो टर्न करते हैं जहाँ पर उनका घर है, साउथवर्ड, साउथवर्ड इज, अब वो हिल में थोड़ा नीचे की ओर उनका घर है, साउथवर्ड वर्ज, lost in the halo of her musing brows, night splendid with the moon dreaming in heaven. In silver peace possessed her luminous reign. अब ये होती है ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट, जो मनुष्य की सीमा, सक्सीड, वर्ड सक्सेस इज बाहर, अब हमको डिग्री मिल गई, अब हम बहुत बड़े ये बन गए वो बन गए, लेकिन जो ग्रेट होते हैं वो बच्चे की तरह होते हैं, वो वहाँ पे रुकते नहीं हैं, वो कहते हैं अब आगे क्या करना है. सो यहाँ पर उसका वर्णन है कि रात, ड्रीम, मून इज ड्रीमिंग, कि अब आगे वाला दिन क्या होगा उसके बारे में विचार करना है. तो लोग सोचते हैं ना कि ह्यूमन, ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ क्या सोचती है, आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, अब हम विजय यात्रा आ गई है, नाउ वी विल सेलिब्रेट एट नाइट. लेकिन सावित्री के अंदर क्या भाव है, दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द ग्रेट, कि अंदर क्या चल रहा है. बाहर से वो भी आ रही हैं, सेलिब्रेशन भी होगा, लेकिन सावित्री के अंदर भाव क्या है. शी ब्रूडेड थ्रू हर स्टिलनेस ऑन ए थॉट deep guarded by her mystic folds of light, and in her bosom nursed a greater dawn. अभी तो प्रारंभ है. वो ये नहीं कहती कि थैंक गॉड प्रोफेसी ये चली गई, खतरा संकट टल गया, मृत्यु पर विजय प्राप्त हो गई, लेकिन वो प्रोजेक्ट बना रही हैं सावित्री कि 10,000 वर्ष बाद सत्यवान हमें फिर आना है. श्री अरविंद माता जी के रूप में ये प्रोजेक्ट अभी प्रारंभ हुआ है, और इस बीच ना जाने कितने जीवन आएंगे जिसमें जन्म होगा, मरण होगा, साथ होगा, अलग होना होगा. लेकिन ये स्मरण रखना कि अभी काम हमारा समाप्त नहीं हुआ है. इंडिविजुअल विक्ट्री के लिए हम नहीं आए थे, ये तो प्रारंभ है. अभी तो हमको डेथ पर कलेक्टिव विक्ट्री और अतिमानस जगत, वो जिसका हमने दर्शन किया है, उनको धरती पर स्थापित करना है. एंड इन हर बोजम नर्स्ड ए ग्रेटर डॉन, द बिगिनिंग. नमस्ते.